बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जो दिल को हिला देता है। ये वाक़या सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हिम्मत के लिए एक जबरदस्त पैगाम है। अदल, एहतिसाब और अमानतकिया हमीद का यह वाक़या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में है। वो खलीफा जिन्होंने दुनिया की चमक को टकराकर खिलाफत को का अमानत समझकर अदा किया। उनके दौर में न सिर्फ ज़ुल्म मिट गया बल्कि ग़रबत भी खत्म हो गई। बीतौल माल में दौलत मौजूद थी लेकिन लेने वाला कोई ना था। वफात के कुछ अरसे बाद एक नीक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखा। इनकी हालत कमजोर, चेहरे पर अफसरदगी थी। बुजुर्ग ने अदब से अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया लेकिन 3 दिन तक मेरी कब्र में अजाब होता रहा। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, मैंने खिलाफत के जमाने में बैतुल माल से काफूर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था जो जनाजे पर खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। मेरा इरादा था कि बाद में वापस रख दूं, लेकिन मैं भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझसे इसे एक अमानत पर हिसाब लिया। कब्र में 3 दिन तक सांप मेरे जिस्म को टिसते रहे, फिर अल्लाह ने अपने फजल से माफ कर दिया। सामीन कराम, सोचने की बात यह है कि जिस शख्सियत ने सारी जिंदगी अदल किया, सादगी इख्तियार की, जिसने उम्मत की खिदमत की, इसे भी एक मामूली अमानत पर 3 दिन तक कब्र में जवाब देना पड़ा। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे मामूली समझने वाले गुनाह, हमारी गफलतें, क्या वो सब अल्लाह की अदालत में माफ होंगी? अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमानत, अदल और तक़विया की राह पर चलने वाला बना दे। आमीन।